7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात बता रहे हैं आपको, जब ज्यादातर इजरायली लोग जो थे वो अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर वाले रेड सायरन्स बजने लगे। कुछ ही देर बाद रॉकेट बरसने लगे इसराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है वो एस्टिमेट लगा रही थी इस रॉकेट का। उन्होंने एस्टिमेट लगाया 2200 रॉकेट फायर किए गए, और यहाँ पर हमास ग्रुप का कहना है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे। ये आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम होता है दोस्तों, और ये आयरन डोम सिस्टम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसका काम ऐसा है कि जब भी कोई भी रॉकेट यहाँ पर बरसता है तो ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि इजराइल कंट्री को अल्टीमेटली प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी यहाँ पर फेल हो रहा है दोस्तों, और हजारों तक ये आंकड़ा पहुंच गया जहां पर इजरायली लोग जो है वो मारे गए और जख्मी हुए इन रॉकेट्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला जो है वो माना जा रहा है, जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया। और दोस्तों ऐसा ठीक एक और वाकया हुआ था जिसको हम जानते हैं योम किपुर वॉर के नाम से। ये बात है अक्टूबर 1973 की, यानी कि आज से ठीक 50 साल पहले। इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर जो है वो बुलाया जाता है। पर दोस्तों हाल ही के इसकी बात करें, जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अभी ये कोई फुल स्केल वॉर से कम नहीं है दोस्तों। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे भी तोड़ गिराया गया एक बुलडोजर के द्वारा। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इजरायली सोल्जर्स को भी कैप्चर कर दिया, उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया, और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन तो वेल नोन है, ये तो हम सबको पता है, पर अब आपको इस पूरे वॉर का कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस मैप के ऊपर। इस मैप में इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, जिसमें नॉर्थ में है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। इन दोनों देशों पर जूम इन अगर करें तो ये बीच का जो एरिया है इजराइल का देश और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज वो दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। ये जो रीजन है दोस्तों जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरा जो रीजन है उसे बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल के साउथ वेस्ट इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स है जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस और कई देशों के द्वारा, जिसके भी रीजंस हिस्ट्री की वजह से पाए जाते हैं। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, और इसके पीछे भी दोस्तों कई डिटेल्ड हिस्ट्री है, जिसके बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये डिटेल्स आपको पसंद आ रही है तो आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। पर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको इसका पार्ट 2 देखना है, तो आपके लिए जरूर से लेकर आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और ये हिस्ट्री की बात अगर हम बताएं तो इसमें भी ये सेम ही चीज दोहराई गई थी। और हमास की बात करी जाए तो ये एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। कौन से देश जो है वो इसे टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं? वो कंट्रीज के नाम है कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, इजराइल, यूके और यूएसए हमास को टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्राजील, चाइना, ईरान, इजिप्ट, कतार, नॉर्वे, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा इनको टेररिस्ट कंसिडर नहीं किया जाता। फिर कुछ ऐसे देश है जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रिलेवेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज पर, यानी कि अलग अलग कंट्रीज जो है वो अलग तरीके से ले रहे हैं, उनके रिएक्शन भी अलग तरीके से आ रहे हैं।
अभी भी कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल की टेरिटरी के अंदर घुस गए हैं। दोस्तों हमास के मिलिट्री कमांडर जो है वो मोहम्मद अल देफ, इन्होंने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर अत्याचार किया। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली ये रिस्पांस जो है वो अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ उसका था। इजराइल ने रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें IDF शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया और साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च करी। दोस्तों इजराइल ने यहाँ तक कि जो इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर है, इन्होंने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए और काफी हद तक की बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा के अंदर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा कि सिटीजन्स ऑफ इजराइल, वी आर एट वॉर। इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल जो है अभी के समय में इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है दोस्तों कि कैसे मोसाद, जो कि दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आखिर कैसे फेल रही इस हमले को, ये जो हमला हुआ इसको इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में भी घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के हर अलग अलग कोनों में है। और दोस्तों पास में आपने अक्सर देखा होगा या फिर आपने मूवीज में भी आपने बहुत सुना होगा कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े बड़े प्रिसाइजली टाइम असैसिनेशंस किए हैं और बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के साथ, यहाँ तक कि गाड़ियों पर GPS ट्रैकर लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक कर या फिर कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए। तो आखिर सवाल यही उठता है कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि हजारों रॉकेट्स जो है इसके स्टॉक पाइलिंग करी जा रही है गाजा में। ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है, जो कि गाजा इजराइल बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ तक कि कैमरास भी लगे हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स है, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके से स्मार्ट बैरियर्स जो थे, इतने स्मार्ट बैरियर्स और इतनी केयरफुलनेस, फिर भी ये फेल क्यों हो गए? और इस बात को लेकर डोमेस्टिकली भी इनको बहुत क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ रहा है इजराइल की सरकार को। और अगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी ये कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा कि इजरायली हॉस्टेज इनको इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर इजिप्ट देश की फॉरेन मिनिस्ट्री जो कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश में कर रही है। दोस्तों जैसे कि वीडियो की शुरुआत में स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि फतेह पार्टी जो है वो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही थी और हिस्टोरिकली फतेह और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो पहले से ही चली आ रही थी। पैलेस्टीन जो है इसका जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करता है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर, ये जो अभी रिसेंटली जो वॉर चल रहा है इसके ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर ये वीडियो जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल बता दी कि किस तरीके से ये वॉर की शुरुआत हुई और कैसे सारे कंट्रीज इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।